नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। क्या आपको गुलाबी शहर की वो लाल शाम याद है? साल 2008 की मई, जब जयपुर में सिलसिलेवार 8 ब्लास्ट हुए थे। इन सीरियल ब्लास्ट में 71, जी हां 71 की मौत हुई थी और 185 घायल हो गए थे। मामले में चली लंबी जांच और कोर्ट ट्रायल के बाद साल 2019 में जयपुर की निचली अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी माना था और फांसी की सजा तक सुना दी थी। लेकिन अब कोर्ट ही आरोपियों का सुरक्षा कवच कैसे बन गया, आइए आपको बताते हैं। बुधवार को इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया और आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। आपको बता दें, 15 साल पहले इस मामले की पूरी कहानी क्या थी। तारीख 13 मई 2008, गुलाबी नगरी कहे जाने वाला जयपुर में चांदपोल बाजार नाम से एक जगह है। यहां हनुमान जी का मंदिर है। शाम का समय था और मंगलवार का दिन होने के कारण रोजाना से कुछ ज्यादा ही भीड़ यहां मौजूद थी। बजरंग बली के दर्शन के लिए श्रद्धालु जुटे हुए थे। इसी बीच घड़ी ने ज्यों ही 7:30 बजाए, घंटे घड़ियालों की आवाज ना जाने कैसे एक धमाके की आवाज के बीच कहीं गुम हो गई। सेकंड के कई गुजरते हिस्से में तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, और धूल धुआं के बीच जब कान कुछ सुनने लायक और त्वचा कुछ महसूस करने लायक हुई तो जिंदा घायल लोगों के आगे तकरीबन 20 से अधिक लाशें बिखरी पड़ी थी। यह धमाका मंदिर के ही आगे बने पार्किंग स्टैंड में हुआ था। जो जद में आए उनके तो चिथड़े उड़ गए और जो समझ गए कि यहां क्या हुआ है वे उधर उधर भागने लगे। लेकिन भागते भी कहां, वे जैसे ही चंदपोल चौक पहुंचे तो सामने से भी बेहद वास लोगों की भीड़ आ रही थी। वो जयपुर के त्रिपोलिया बाजार से भागते आ रहे थे, जो ठीक इसी समय एक और ब्लास्ट का शिकार बने थे। एक ऐसा ही धमाका छोटी चौपड़ में भी हुआ था। बदहवास लोग वहां से भी भागे तो जौहरी बाजार से धमाका हो गया। अब लोगों के समझ में आ गया था कि उनके शहर में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और वे कहीं भी भाग कर जाएं, मरना उनका तय है। उस दिन शहर में एक के बाद एक 8 ब्लास्ट हुए। गुलाबी शहर उस शाम लाल हो गया। वहीं जब इस ब्लास्ट के बाद जांच का दौर शुरू हुआ, राजस्थान सरकार ने मामले के जल्द खुलासे और आतंकियों को पकड़ने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया। पुलिस ने मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया। इसमें से 3 आरोपी अब तक फरार हैं, जबकि 3 हैदराबाद और पुलिस की जेल में बंद हैं। 2 गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए। वहीं 4 आरोपी जयपुर जेल में बंद थे, जिन्हें निचली अदालत ने साल 2019 में फांसी की सजा सुनाई थी। साल 2019 में 11 साल बाद जयपुर की निचली अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों को यूएपीए के तहत अलग अलग धाराओं में दोषी माना और एक को बरी भी कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई में विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया। लेकिन अब कोर्ट ही इन आरोपियों का सुरक्षा कवच बन गया। जी हां, अब इस मामले में वर्तमान में चल रहे कोर्ट में साइकिल खरीदने वाली थ्योरी का कारण ही दोषियों को बरी कर दिया गया। जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की बेंच इस मामले में बीते 48 दिनों से सुनवाई कर रही थी। उन्होंने 2019 में निचली अदालतों का फैसला बदलने से पहले कोर्ट ने कहा कि एटीएस को ब्लास्ट के 4 महीने बाद पहली बार साइकिल खरीदने की सूचना मिली, तो उन्हें 3 दिन बाद किसने बताया कि आतंकियों ने जयपुर आकर साइकिल खरीदी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 13 मई को ही आतंकी आए, साइकिल खरीदी, बम लगाए और उसी दिन शताब्दी एक्सप्रेस से चले गए। ये कैसे हो सकता है? कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी कुछ भी ठीक से सिद्ध नहीं कर सके हैं।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में जांच एजेंसियों को उनकी लापरवाही, सती और अक्षम कार्यों के लिए जिम्मेदार, जवाबदेह माना जाना चाहिए। बदन में सिराहन पैदा कर देने वाली उस शाम को आज 15 साल बाद याद किया गया। जयपुर के सीने में उस रोज जो जख्म हुआ, इन 15 सालों में उसे न जाने कितनी बार किरोदा गया और वहीं ये जख्म आज फिर से हरा हो गया। इस पर आपकी क्या राय है? कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।